गुड मॉर्निंग क्लास 9। वेलकम इन माय क्लास मैथ। और जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि आपका पोलिनोमियल ही चल रहा है। अभी पोलिनोमियल में ही हम उलझे हुए हैं और अभी इसी में आपको भी उलझना पड़ रहा है। तो पोलिनोमियल में जो मैंने एक विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, उसमें ये शायद एक सवाल बना के आपको छोड़ा था मैं, और उसमें 5 है ना। कोशिश करूंगा कम से कम 2 और हो जाए इस क्लास में, ठीक है। तो उसको, लेकिन सबसे पहले जब आप इतना दिन से पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, आप लोग पहले भी हम बताए हैं जो इसमें ए और बी के बारे में, इसका रिलेशन, चूंकि ये चैप्टर का अभी भी वही है, विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। एक लीनियर रिलेशनशिप है किसका किसका। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप किसका किसका होता है, ए और बी का। और ए और बी बहुत आदमी जानता ही नहीं है, जानते ही नहीं है ए क्या होता है, बी क्या होता है। यहाँ y बराबर एक्स प्लस बी, इसमें हमको निकालना है सारे सवालों को, लेकिन हम समझ नहीं रहे। मान लो बी कुछ नहीं है, y बराबर 3x है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहला सवाल तो बना चुके हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो y बराबर 3x, यहाँ प्लस b क्या है, कुछ नहीं तो 0 है। अरे इस फॉर्म में लाने के लिए प्लस प्लस 0 तो लिख सकते हैं ना, तो b माने 0, यानी कि b 0। और एक बात बता दें, b क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। जैसे दो, इसमें पोलिनोमियल में b क्या होता है, इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सब टर्म को याद रखो भाई, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, यानी कि y को इंटरसेप्ट करता है कहीं भी। हो सकता है ओरिजिन में ही करे, लेकिन वहां तो खैर 0 0 होगा, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन ये y इंटरसेप्ट बोलते हैं किसको, b को। ये 0 होगा, इसका मतलब 0 कहाँ होगा, b 0 कहाँ होगा, जब b इक्वल टू y हो जाएगा, है। और वो क्या होगा, 0। समझ रहे हैं हम, 0 ओरिजिन में होगा। b यहां भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 1 होगा। मान माने कुछ कुछ बदलता रहेगा। मान लो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है, इस पर ही b होता है। y इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। ये y एक्सिस को काटता है। जब इस तरह का आता है x प्लस बी वाला, प्लस बी वाला, तो आप उसको y बराबर एक्स प्लस बी, इसमें ये रिलेशन आपको याद रखना। और ये क्या होता है, a को बोलते हैं स्लोप। ए किसको बोलते हैं, स्लोप। ये क्या स्लोप, ये जो ग्राफ बनाते हो ना, तो कभी ये ऐसे होता है, कभी ये ऐसे होता है। जैसे सड़क देखते हो ना, सड़क क्या होता है, कभी चढ़ाई होता है ऐसे। तो इस तरह का जो चढ़ाई होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ये x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। किसके, x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और जब x -2x या -3 इस तरह से रहे, तो डायरेक्शन समझो ऐसा है, ये वाला, ऐसा वाला दिखाए थे ना, दूगो ए वाला, ये वाला, ये माइनस के लिए होगा, -2x -3x। कुछ ये बेसिक बात मैं, सॉरी इधर क्यों लिख दिया, इधर पर x 2x 3x इसके लिए, ये यहाँ पॉजिटिव x 2x 3x। तो ये पॉजिटिव कुछ चीज जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसको भाई ये चीज नहीं समझोगे ताकि कोई सवाल नहीं समझोगे, कोई भी ग्राफ सही से नहीं बना पाओगे। फिर से बताओ क्या, हम फिर से नहीं बताएंगे, हम बता चुके हैं। आप लोग वीडियो में इसको बार बार देखिएगा, तो ये लगता है समझ में आ जाएगा जो मैं बताया। ये आपका लीनियर इक्वेशन, ये हुआ आपका ए बी, वाई बराबर एक्स प्लस बी। जब बी बराबर 0 हो, इसका मतलब ये ओरिजिन में होगा, और वाई बी इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट होता है, मतलब वाई एक्सिस को काटता है। ये यहाँ 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी, और 0 भी हो सकता है। और जब 0 होगा तब बी और वाई समान हो जाएगा, काहे कि बी यहाँ 0 होगा। तो फिर जब प्लस होता है, देखते हो, तो ये चढ़ाई वाला सड़क, कैसा सड़क, जिस पर हम लोग चढ़ते हैं। और जब x माइनस होता है, तो ढलाई वाला सड़क। कुछ बात समझ में आई, 5 मिनट क्लास होने को चला, 5 मिनट में ऐसे बोलता रहा, या आप लोग कुछ समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं।
मैं कोशिश किया हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। भले एक ही क्वेश्चन हो, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज आपको समझना चाहिए ताकि आप उस चीज को समझें तो होता क्या है, कैसे बनाएंगे, इसे थोड़े है कुछ भी। तो किताब है, कॉपी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत आदमी कुछ समझता ही नहीं है ना। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा किताब का तो सहारा लेना। किताब है कहाँ? एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 2.6 में। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया था जिसमें y बराबर 4x था, y बराबर 2x था, और y बराबर क्या था, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे जाना चाहिए तब समझ में आता है। y बराबर 4x था, y बराबर 2x था, और y बराबर x था। तो वो सब पॉजिटिव था, किसी में प्लस बी नहीं था। या प्लस बी नहीं था मतलब क्या, सब जीरो था। 0 प्लस 0 प्लस 0 माने ए एक्स प्लस बी के जगह पर y बराबर ए एक्स प्लस बी के जगह पर ये b 0 था। नहीं था मतलब 0 था। 0 प्लस मतलब उसी फॉर्म में था, एज इट इज था, उसमें खाली प्लस हम लोगों ने क्या किया, 0 किया। इसका मतलब b बराबर 0 था। अब b बराबर 0 कहाँ होता है, b तो y एक्सिस पर होता है, लेकिन b होता है ओरिजिन में, यहाँ पर। चलो इतना ही बात, और ये अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ y बराबर कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। y बराबर कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो क्या सब दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। y बराबर है, ये दूसरा क्वेश्चन है, y किसका 2.6 का, ठीक है। चलता है y बराबर -6x, बढ़िया बात। और y बराबर और क्या, 3x, और y बराबर और क्या, -6। देखो एक चीज है, ये जो बोला गया है ना चैप्टर लीनियर रिलेशनशिप, ये लीनियर रिलेशनशिप तो है कम से कम, उसी में है। देखो ना, y बराबर 6x, y बराबर 3, यानी ये x और y बराबर है, इसका तिगुना ये है, यहाँ तिगुना है, और यहाँ 2 के 6। कहीं भी ये नहीं है कि तू 7 डाल दिया 5 डाल दिया, गुणक है। 1 3 3, 3 दूना 6, तो 6x, यानी कि लीनियर है, इसीलिए इसका जो कर्व बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ही बनेगा, लाइन में ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन बनाओ तो सही पहले, इसके लिए तुमको सबका नियामक निकालना पड़ेगा। ये तो y का वैल्यू दिया हुआ है ना, y बराबर होता क्या है, ax प्लस b। इस हर एक टर्म में यहाँ भी b 0 है, क्योंकि सिंगल सिंगल है। देखो 6x में कुछ नहीं है तो प्लस 0, y में भी आ गया, एक ही को टर्म है, अरे y बराबर 3x है तो 3x प्लस 0 है ना, y बराबर -x है तो -x प्लस 0, यानी कि b वाला टर्म है ही नहीं, b 0 है। इसका मतलब हुआ जितना भी लाइन आएगा सब सेंटर से निकलेगा। जितना भी लाइन आएगा x ग्राफ का, x सॉरी यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, छोड़ो इसको, ये x है, y है। इसका मतलब हुआ लाइन जितना भी होगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स हम निकालें और लाइन को ड्रॉ करें, कर सकते हैं, लेकिन निकलेगा सब सेंटर से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया when b is equal to 0 graph will pass from graph passes through origin। ये तभी संभव है, अरे y पर b आगे ऊपर काटेगा तब तो 1 2 3 कहीं भी काटेगा तो उसका पॉइंट में भी, फ्रैक्शन में भी, लेकिन जब एकदम सेंटर पर रहेगा b, एकदम ये 0 होगा। क्या होगा, 0। और यहाँ पर x तो 0 है ही, तो x 0 है तो एक्स वाई लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, b भी 0 हो गया ना, तो इसको 0 b भी लिख सकते हैं हम, लेकिन b चूंकि 0 है तो 0 0 लिखेंगे, है ना। x 0 है ना ओरिजिन में x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो y है वही b भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, इधर भी हो सकता था, इधर होगा तो माइनस होगा, उधर होगा तो प्लस होगा, ठीक है। इसको मिटा दें, कुछ समझे मेरी बात जो हम बोल रहे हैं। भाई एक ही सवाल समझो, लेकिन अच्छा से समझो, जो बेसिक चीज है, ताकि आगे कोई भी सवाल बनाओ अब मनोज सर से पढ़ के तो तुमको ऐसा ना लगे कि भाई हम ये सवाल नहीं बना पाए सर, हमको
टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस चीज को समझो। हमारा ये नहीं है कि हम एक्सप्रेस की तरह 25 का सवाल बनाएंगे, लेकिन एक ही बनाएंगे, लेकिन उसमें जो विषय है उसमें जिससे कि तुम्हारे ब्रेन में ढुके बात को कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ड्रॉ हो गया। अच्छा, एक चीज और सीख लो जो मैंने पहले बताया, क्योंकि ये माइनस है सब, इसीलिए ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट। क्या बनेगा, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे। क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह का, जो ऊपर से नीचे रोड आता है। यहां से मान लो कोई ऊपर से आ रहे हो नीचे, है ना, इस तरफ ऐसे, है ना, इसका ग्राफ। क्योंकि माइनस है, मैंने पहले ही बताया था, जो कुछ बेसिक चीज तुम लोग जान के रखो, और ये बेसिक चीज है इसका। माइनस रहेगा तो लेफ्ट से राइट तो ठीक है, मैंने इधर से इधर, लेकिन ये ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट से राइट जाता है, इधर से उधर जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाता है। चलो यहाँ जगह कम है, इसीलिए इस यदि समझ गए हो तो इसको मिटा दे रहे हैं। यही सब बेसिक बात है इसमें, पोलिनोमियल और ग्राफ को समझने के लिए जो बेसिक बात है समझो। तो y बराबर 6 कौन भारी बात है भैया, देखो सॉल्व करो ना। अब y का क्या सब मान के लिए, सुनो, y बराबर, अब x बराबर तुम कुछ क्या रखो, x और y, x बराबर मान लो तुम 0 रखे यहाँ, तो y क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लो x बराबर तुम क्या रखा, 0, तो -6 को जब x 0 से गुना करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो y भी 0 हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसी में x बराबर तुम क्या रखो, 1 रखो, क्या रखो, 1 रखो, तो y कितना हो जाएगा, -6। y कितना हो जाएगा, -6। और एक तो रखते हैं, और इसमें 2 रखते हो, इसमें 2 रखते हो, x बराबर 2, तो y हो जाएगा -12। 12 तक तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कहानी, ठीक है ना। फिर भी 12 तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा इसमें, इस बोर्ड पर इतना छोटा बोर्ड है, नीचे 12 तक, क्योंकि माइनस है तो नीचे ही आना होगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, और 0 0 से तो 0 0 तुम से तो निकलेगा ही। ऐसे पीछे से लेते हैं तो एक चीज होगा, एक काम करते हैं, 0 से शुरू क्यों करें, 0 से और पीछे से शुरू करें, ठीक है, तब ये 12 तक नहीं जाएगा, क्या इसी ग्राफ में बन जाएगा। कैसा मैं ब्रेन लगाया, देखो इसी तरह का ब्रेन लगाना है। तो -1 रख दो, y बराबर, पुट y बराबर -1, या -2 से शुरू करो, -2 से फिर 12 हो जाएगा, -1 से शुरू करो, 3 को में सीमित कर देंगे, 3 को पॉइंट बनाएंगे, मिला देंगे, क्या, और ये ऊपर से नीचे आएगा ही। तो देखो ये क्या हुआ, y बराबर -1 रखने से y बराबर नहीं, x बराबर ना, पुट x बराबर -1, तो y क्या हो जाएगा, x और y, x को रखे -1, तो y हो गया +6, नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस, और x 1 तो 6। अच्छा 0 0 तो होगा ही, जब x तुम 0 रखोगे यहाँ पर, तो 6 को जब 0 से गुना करोगे माइनस, वो भी 0 हो जाएगा। और अगला अगला -1 रखे थे, 1 रखो, तो x यदि 1 रखोगे, x यदि 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, तब 6 को में समझा जाएगा ना, 6 तक हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 तक आ जाएगा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, मनीष बोलिए, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है, बेसिक बात जो हम पहले समझाया उसको 2-3 बार खोल के 2-3 बार मुंह करके उसको झुकाइए भीतर अंदर देख के, ठीक है, एक बार में नहीं समझे तो कहा कि यहाँ हम मिटा देते हैं, मोबाइल में तो रहेगा, तो उसको 2-3 बार समझिए, ठीक है। अब ये हो गया 6x के लिए, चलो ये इसका ग्राफ बन जाएगा ना, बनाते हैं, उसके बाद फिर इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे। तो x बराबर -1 जब रहता है तो ये y कहाँ जाता है, 6 पर, x -1 कहाँ होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि बना पाएंगे, यहाँ x -1 है, x -1, और y 6, y कहाँ गया 6,
1 2 3 4, अच्छा बड़ा बड़ा दे रहे हैं ताकि क्लियर हो। तो ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ वाला इसके सामने चलो 1 -1 है ना, और ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट है 16। कौन पॉइंट है? -1, ये -1 इधर और 6, ये पॉइंट, ये वाला चला गया। 0 0 सब जानता यही होगा, तो यहाँ चलो 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। और 1 और -6, जब x हम 1 रखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर रखते हैं, मान लो यहाँ है 1, तो 6 कहाँ आता है? नीचे। 6 माइनस है ना, तो y नीचे आता है माइनस, तो माइनस आइए 1 2 3 4 5 6, और इसके सामने 1 और ये पॉइंट है 1 एंड -6, 1 एंड -6 है ना। अब देखो इस तीनों पॉइंट को मिलाओ, ये है -1 6, ये है 0 0, 0 तो 0 0 ही होगा क्योंकि b 0 है इसलिए, और ये यहाँ है। अब इस तीनों को मिलाओ, स्केल रख के मिलाओ। ये किताब मान लो है, ऐसे स्केल रखोगे, स्केल रख के, जैसे मैं किताब रखा, अभी तो मैं हाथ से मिला, स्केल बड़ा स्केल रखोगे ग्राफ पेपर पर, स्केल ठीक से मिलाओगे, स्केल डाल के ऐसे मिला के हो गया। ये तुम्हारा, और बढ़ा सकते हो ऊपर भी पॉइंट से, नीचे भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एरो रहेगा दोनों तरफ बढ़ता है। अच्छा, अब ये हो गया तुम्हारा एक इसका -6 का, हमको लगता है। अब यहाँ मिटाता हूँ, इस सब चीज को मिटाता हूँ, इसको देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड, बहुत कठिन नहीं है, एक तो बन गया। ध्यान रखोगे जब माइनस रहेगा तो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, जब प्लस रहेगा तो लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर, मैंने एक ऐसा और एक ऐसा, ये मत भूलना। ये पॉजिटिव के बार कहता हूँ, आइए नेगेटिव के, एक्स के नेगेटिव के लिए, तो वाई तो हो ही जाएगा। अच्छा चलो, ये 6x था, अब y बराबर हम 3 -3x ना, इसमें माइनस क्यों नहीं लिखा है, -3x था, y बराबर -3x, यहाँ भी वही करो, x y, यहाँ भी -1 रखो, x बराबर -1 रखने से क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, जब x -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, y हो जाएगा 3। x बराबर जब 0 रखोगे तो y बराबर 0 तो होगा ही, ठीक है। और जब x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 -3, ये हो जाएगा -3, यानी सलट जाएगा, ये थोड़ा जल्दी सलटेगा। ये कहां तक गया था, 6 तक, ये उतना नहीं जाएगा, इसी पर गिन लो, इसी में बना लो ना, बन जाएगा। 0 0 तुम्हारा ड्रॉप क्या ही हुआ है, ज्यादा लेंदी जाने का जरूरत नहीं है, -1 ये है ही है। ये 6 तक गए थे, नहीं 3 तक ही जाओ, देखो 1 2 3, ये यहाँ, ये पॉइंट है तुम्हारा -1 और -3 का, ये पॉइंट किसका हुआ, -1 एंड 3, ये पॉइंट हुआ तुम्हारा इसका बना रहे हैं, ये तो हो गया, ठीक है, -1 एंड 3, और ये तो ओरिजिन है ही है, इसको नहीं बनाना, पहले से बना हुआ है, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। 1 एंड 3 के लिए क्या बनेगा, 1 पॉजिटिव यहाँ है और 3 माइनस कहाँ है, 1 2 3 यही है, इसके सामने वाला ये पॉइंट आया। कौन पॉइंट आया, ये ढाल है इसका, देख रहे हो, और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसमें लिखोगे y इजकल टू -6x के लिए, और y, ये वाला जो अभी बन रहा है पहले बनाओ तब ना, इसका ढाल थोड़ा सा देखते हो, जब x बड़ा हो छोटा हो, मतलब इसमें बड़ा होता है तो कर्व और स्टीप होता है। देखो इसको मिलाओ पहले, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो ये देखो, ये देखो मिला, इसको और आगे बढ़ाओ एकदम सीधा, इसको और आगे बढ़ा सकते हो एकदम सीधा, ठीक है। इसमें भी ये दो, इधर भी जा रहा है तो, अच्छा ये हो गया, इसका गया। क्या विजुअलाइज कर रहे हो, तो इसका नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशन, ये लीनियर रिलेशन है, इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं। और तीसरा जो है y बराबर -6, इसको भी बना दो, इसको मिटाओ, ये भी इसी में बन जाएगा, इसी जगह पर मिटा के इसी से सेम जगह पर बना देंगे इसको भी, क्या नहीं बन जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया है। ये y बराबर -x है, तो जब 0 रखेंगे
एक्स को और वाई को देखो, एक्स को जब जीरो रखेंगे ना, तो जीरो नहीं माइनस में रखते हैं ना, सॉरी ऐसा ऐसा क्यों करते हैं हम, गलती गलती, माइनस में रखो ना, ठीक है, तब जीरो में जाएंगे, जीरो तो है ही है, क्योंकि बी बराबर जीरो है तो जीरो का जीरो देने वन माइनस वन, या वाई बराबर क्या है माइनस एक्स, ठीक है, तो एक्स बराबर जब तुम माइनस वन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर यदि माइनस वन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर प्लस वन हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वन से गुना करोगे तो करोगे, लेकिन माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस एक्स नहीं प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक्स माने वन, वन को वन से, अच्छा, और जीरो जीरो के यहाँ लिखना ही है, सब पता ही है, और एक आगे जाओ वन रखो, माइनस वन रखे, अब इसमें वन रखो, जब एक्स बराबर तुम वन रखोगे ना तो वाई क्या हो जाएगा माइनस वन, ये यही खत्म हो जाता है, ये और आगे आओ, जीरो जीरो पहले से ही है, एक ही में कैसे तीन बन जा रहा है, देखो कैसे डाउन हो रहा है, जीरो पहले से ही है, और हम कर क्या रहे हैं, माइनस वन जीरो और वन का बना रहे हैं, तो माइनस वन तो है ही पहले से, है ना, माइनस वन के साथ क्या देना है प्लस वन ना, यहाँ तक बस ये प्लस वन है वाई, वाई ना बाद वाला वाई होता है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है ना, हाँ अच्छा, और एक पॉइंट है जीरो जीरो तो है ही है उसके लिए भी, और एक पॉइंट है वन के लिए माइनस वन, इस वन के लिए ये माइनस वन, यहाँ वाला पॉइंट, ये देखो ये कर्व है, समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, अब इस तीनों को मिला, फिर पहले तो स्केल से मेरा फिर आगे बढ़ाओ, हमारा हाथ से टेढ़ा हो जाना, अब देखो ये तीन है, इसमें सबसे स्टीप माइनस सिक्स एक्स वाला है, तो माइनस सिक्स एक्स क्या है, वाई बराबर माइनस सिक्स एक्स छोटा है एक्स से की बड़ा है, छोटा है, माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा होगा, इसीलिए जब नेगेटिव में जितना छोटा होगा कर्व उतना ही स्टीप हो रहा है, पॉजिटिव में जितना छोटा होगा कर्व उतना ही कर्व बोलते हैं स्लोप उतना ही कम होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, जो जितना छोटा उसका स्टीप उतना बड़ा, सिक्स एक्स एक्स से बहुत छोटा है, माइनस एक्स से, माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स से छगुना छोटा है ना, बिल्कुल, जब तुम माइनस एक्स को सिक्स से गुना करते हो तब ना माइनस सिक्स एक्स होता है, जब माइनस एक्स को थ्री से गुना करते हो तब ना माइनस थ्री एक्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नहीं बड़ा ही तो है, सिक्स एक्स एक सेकंड, माइनस सिक्स एक्स बराबर माइनस एक्स इंटू थ्री, तो बड़ा ना हुआ, माइनस एक्स इंटू थ्री, ऐसे बड़ा ही हुआ इस लैंग्वेज में, अलजेब्रा में छोटा हुआ, अलजेब्रा में छोटा हुआ, लेकिन इसमें ही बड़ा ही हुआ, ठीक है, तो जो जितना बड़ा उतना स्टीप, तो देखो ये सिक्स एक्स था, खाली ये माइनस इसलिए समझने के लिए है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये राइट है ये लेफ्ट है, और ये भी लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये किसका है सिक्स एक्स का, माइनस सिक्स एक्स का, ये है माइनस थ्री एक्स का, और ये है माइनस, अरे माइनस थ्री एक्स का, हाँ मैंने वाई बराबर, वाई बराबर क्या था माइनस एक्स, ये है माइनस एक्स, ठीक है, ये बन गया है क्या, बना है कि नहीं बना बताओ, बन गया ना, अब देखो यदि एक ही चालान में तुम्हारा मोटा मोटी, अगले दिन भी हम देखें, इसमें यही झमेला है कि इसको दो बनाने जाओगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा और समझ में भी प्रॉब्लम होगी, और इसको शायद डालने में भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो इसको अभी इसमें और जो उनको बोलना है, पहले वाली बात बार बार बोलेंगे, ये स्लोप को समझो, बी वाई इंटरसेप्ट होता है उसको समझो, माइनस रहेगा तो कैसे बनता है, प्लस रहता है तो कैसे बनता है, ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि क्लास ऐसे ही गया आज इतना तारीख है चलो कुछ भी तो समझे, नहीं समझे तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरह का मेंटेलिटी नहीं रखना मेरे क्लास, तो फिर छोड़ दो यार, मेरा वीडियो देखना, मेरा वीडियो देखना है तो आप लोग जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करना होगा, आप क्लास 9 में हो अभी यार,
हैं? अब सोच रहे हो 9 के बाद 10 11। अब ये सब चीज इतना इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपके इंजीनियरिंग की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में, अब जो भी मैथ आएंगे इससे तो स्टैंडर्ड ही आएगा आपके जीवन में। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ छोड़ने से तो नहीं चलेगा। अब मैथ मैथ में पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट जो है मोटा मोटी इम्पोर्टेंट है, और इस पर भी आपको क्वेश्चन ज्वाइंट में भी आता है, मेडिकल नीट में भी आता है। तब आप हो सकता है यही एग्जैक्ट नहीं आवे, लेकिन इसका एप्लीकेशन तो है। तो इससे एडवांस जब आप मैथ बनाओगे, इससे एडवांस मैथ में ये नहीं जानोगे तो एडवांस बनाओगे कैसे? मैथ में तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद कर लिया और उसको लिख दिया, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यदि समझने की इच्छा है, मेरा क्लास में है, मेरे वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा से समझेंगे। मैं खुद बहुत अच्छा से समझ के ही पढ़ाता हूँ। क्या मैं जो ऐसे तो जो पढ़ा हूँ पहले वो तो पढ़ा ही हूँ, अभी भी मैं मेहनत करके विषय को समझता हूँ अपने वे में, और अपने वे में सबको बताना चाहता हूँ ताकि उसको भी उसी वे में इसी वे में। इसलिए मेरे वीडियो के ऊपर मेरे टाइटल में यही लिखा रहता है। क्या फिर भी कोई जो है सुन नहीं हो रहा? ठीक है, ये क्वेश्चन पर ही अभी खत्म करेंगे, और दूसरा ये मैंने कि एक एक क्वेश्चन हो रहा है। 3.6 छोटा देखने में जरूर है, लेकिन इसका पूरा पार्टिकुलर लिखने में, इसका पूरा बेस समझाने में, इसका पूरा, लेकिन एक बात है, ये डेली आपको नहीं लगेगा। ये आज हो सकता है हमको बेस समझाना पड़ गया, ये वाला देख लिए ना, यही है ऊपर से नीचे मिटा रहे भाई। अब फिर से देख लेना, 2 बार 3 बार वीडियो चला के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये देखो, ये सब कब कैसे नीचे, ऊपर से नीचे, कैसे बाएं से दाहिने, कौन बाएं से दाहिने आएगा, कौन ऊपर से नीचे जाएगा। बाएं से दाहिने तो सभी आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे कौन जाएगा, नीचे से ऊपर कौन जाएगा, उस चीज को बार बार हम कह रहे हैं, बार बार समझो, है ना। अपने आप को खाली मत रखो। अपना मैथ में यदि पढ़ना है, हम ये नहीं कहते कि पढ़ते पढ़ते एकदम ये हो जाओ, लेकिन खेला धूला भी जरूरी है, लेकिन मैथ यदि समझना है थोड़ा सा अपने ढंग से उसको समझना पड़ेगा। तो 2 चीज हम यहाँ लिख के रखें, क्योंकि अगला सवाल भी यदि बनाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल जो है सो वहाँ ये वाला, ये जो है एक चीज, हाँ बोलना भूल गए, वो भी जरूरी है समझना। यदि वो तो पहले भी लिखे थे पहले क्लास में, बी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, समझ रहे हो, तो अब ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट। बी बराबर 0 होगा तो ओरिजिन से जाएगा, और बी इज लेस देन, यानी कि निगेटिव, लेस देन 0 माना निगेटिव होगा जब, तब वो नीचे आएगा डाउन। ये तो इजी चीज है ना, इजी है। वहां और एक दिन और हमसे लगता है क्लास में बताए थे, और आज भी इसको बताते क्या। बी वाई इंटरसेप्ट जो वाई पर कटता है, जब ओरिजिन में होता है 0 तो ऊपर रहता है, बी का मान लो 1 2 3 रहता है, देखते ना कर्व ऐसे निकलता है लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ, और जब ये निगेटिव आता है देखते नहीं वो नीचे की तरफ आता है, यही चीज। इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लिया, ठीक है, ओके, इसको कंक्लूड कर दिया। 2.6 का ये दूसरा क्वेश्चन था, और तीसरा बनाएंगे, और इसको यही खत्म करते हैं। आप बार बार इसको देखिए।